कहत कहत ना कही परे, रहत जो मन ही विचार, और सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरुहित गार। ग्रहतन गुरुहित गार, हार अपनी कर मानत, चार वेद सुमृति जो चारु क्रम कर्म न जानत। भक्त भजन प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज बता रहे हैं कि किस वातावरण में भक्ति की भावना प्रवृद्धमान होती है, कैसे बढ़ती है भक्ति। तो कहते चार वेद स्मृति जो चारु क्रम कर्म न जानत। क्या विधि है भक्ति के बढ़ाने की? बस सहत सहत बाढ़े भक्ति, ग्रहतन गुरुहित गार, और बस हार अपनी कर मानत। आगे ध्रुवदास जी एक स्थान पर कहेंगे, हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। हारे तो हरि पाइए जीते जम का द्वार, ऐसा संत कहते हैं। तो इस मन शिक्षा के प्रसंग में कैसे एक रसिक उपासक का तन सधे, कैसे मन सधे, और तन मन सधने के बाद जब भजन में अवस्थिति हो जाए तब चित्त कैसे सधा रहे, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी विधि बता रहे हैं। तो कैसा हो एक रसिक उपासक का चित्त, ये ध्रुवदास जी बताते हैं। भक्त ना ऐसो चाहिए, मन धीरज छूटी जाए। भक्त ना ऐसो चाहिए, मन धीरज छूट जाए। सुख पाए फूले अधिक, दुख पाए बिललाई। सुख पाए फूले अधिक, दुख पाए बिललाई। अच्छा, मन अधीर केवल दुख में नहीं होता, सुख में भी होता है। जो मन का धीरज है वो केवल दुख में ही छूटे ऐसा नहीं, सुख में भी मन धीरज छोड़ देता है। अर्थात यहाँ मन के अस्थिर होने की ओर संकेत है। दुख में भी मन अस्थिर होता है और सुख में भी मन अस्थिर होता है। और मैं तो समझता हूँ सुख में मन अधिक अस्थिर होता है, क्योंकि उस समय भगवान भी भूल जाते हैं। दुख में मन अस्थिर तो होता है, पर दुख में भगवान किसी न किसी प्रकार से स्मरण होते रहते हैं। जीव अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, अपने सुख के लिए ही सही, पर जैसा तैसा भगवान का भजन करता है। पर सुख की जो अधीरता है वो बहुत अधिक है, क्योंकि सुख में तो भगवान भी भूल जाते हैं। तो सुख में भी मन अधीर होता है और दुख में भी मन अधीर होता है। और कई बार आप और मैं कहते सुनते हैं कि भाई जैसे ताने बाने से वस्त्र बनता है ना, एक ही सूत होता है लेकिन उसके दो छोर लिए जाते हैं वस्त्र को बुनने के लिए। एक को ताना कहते हैं, एक को बाना कहते हैं। ताने बाने से वस्त्र बुना जाता है। ऐसे ही द्वैत से इस संसार की रचना है। आप देखो, दिवस है रात्रि है, श्वेत है श्याम है, हानि है लाभ है, निंदा है स्तुति है, और जीवन है और मरण है। दो छोर के बीच में संसार है। द्वंद्व ही संसार का नाम है और संसार का दूसरा नाम द्वंद्व है। और कैसा है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साथ आप दोनों नहीं देख सकते। संसार रचने वाले ने कैसा रचा है कि एक साथ दोनों नहीं देखे जा सकते, पर एक के पीछे दूसरा खड़ा है। आप देखो, दिन के पीछे रात खड़ी है कि नहीं, पर जब दिन है तब रात दिखाई नहीं पड़ती, और जब रात होती है तब दिन का कहीं कोई अता पता नहीं लगता। लेकिन एक के पीछे दूसरा खड़ा है। जाते जाते दिन के और रात आ जाती है, और रात के ढलते ढलते फिर भोर हो आती है। ऐसे ही जीवन होता है, और फिर मरण, और फिर जीवन, और फिर मरण। और जीवन में सुख दुख की दशा भी बस ऐसी है, एक आता है और दूसरा जाता है। हाँ, पर रचने वाले की रचना है, लीलाधारी की लीला है कि उसने रचा कुछ ऐसे है कि एक समय दोनों दिखाई नहीं पड़ते, एक समय दिखाई एक ही पड़ता है।
और ऐसा दिखाई पड़ता है कि जीव को लगता है कि बस यही जीवन का सत्य है। सुख आता है तो उसको लगता है कभी दुख आएगा ही नहीं, भगवान को भुला देता है। दुख आता है तो इतना अधीर हो जाता है कि उस समय भी भजन साधन छूट जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्त न ऐसो चाहिए, मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक दुख पाए बिललाए। न तो सुख पाकर फूले और न दुख पाए तो घबराए। पर एक बात ध्यान रखना, अगर सुख में फूलन होती है तो दुख में घबराना भी पड़ेगा। मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन आए शास्त्रार्थ करने, तो कोई उनसे लड़ने नहीं आया। सब जानते थे कि इनसे विजय पाना असंभव है। श्री ठाकुर जी आए ब्राह्मण का भेष धर के, और शास्त्रार्थ से पहले ही उनको विजय पत्र लिखकर दे दिया। ठाकुर जी ब्राह्मण का भेष धर कर आए, मधुसूदन सरस्वती पाद से कहने लगे कुछ हमारे प्रश्न हैं, आपकी बड़ी हमने महिमा सुनी है, थोड़े हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो मधुसूदन सरस्वती पाद 3-4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई नहीं आया। तो बोले चलो आप आए तो सही, आपके प्रश्नों का उत्तर तो हम दे देंगे, लेकिन पहले आप हमको विजय पत्र लिख कर दीजिए कि हमने आपको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। बिना शास्त्रार्थ के ही वो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने मधुसूदन सरस्वती पात्र को विजय पत्र लिख कर दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा कि आप बड़े प्रसन्न मालूम पड़ते हैं, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आप पराजित हो जाते तो आपको दुख भी होता, अगर आप पराजित हो जाते तो आपको दुख भी होता। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा हाँ होता। तो जब विजय पत्र मिला है, प्रसन्नता हो रही है, इसका मतलब नहीं मिलता तो दुख होता। तो ठाकुर वेशधारी वो जो ब्राह्मण थे, वो अपना उत्तरीय वस्त्र कंधे पर रखकर और चलते बने। बोले अरे बात अद्वैत की करते हो, पर पड़े तो द्वैत में ही हो। निर्द्वंद होने की केवल मुख से कोरी बात ही तो बघारते हो, पर उस निर्द्वंद स्थिति का आपको कोई अनुभव तो है नहीं। बोले कोरे ज्ञानी हो, कोरे पंडित हो, केवल पोथी की बात जानते हो, बात तो अद्वैत की करते हो और पड़े उसी द्वैत में हो। अगर आपके हृदय में प्रसन्नता और शोक होता है तो फिर काम क्रोध लोभ आदि भी कहीं ना कहीं निकट में होंगे। और यदि मन में 5 विकार पड़े हैं तो फिर बोले बात करने वाला कोरा पंडित है, बोले उसकी बात से हमारा समाधान नहीं होने लगा। अब जब वो ब्राह्मण आगे बढ़े तो मधुसूदन सरस्वती पाद ज्ञानी तो थे। बोले ये कैसा ब्राह्मण आया, पहले तो विजय पत्र देकर हमको हाथी पर बैठा दिया और अब ऐसा नीचे गिराया कि हमको बैठने के लिए गधा भी दिखाई नहीं पड़ता है। हम तो अपने ही आगे पराजित हो गए, हम तो अपनी बात से पराजित हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर संसार की उपलब्धि से आपको आज थोड़ा सुख हो रहा है तो आप तैयार रहना, फिर दुख भी होगा। और इसी सुख और दुख के झूले में जीव अनंत अनंत काल से झूलता आ रहा है। और आपको मैंने निवेदन किया, वो ये लीलाधारी की लीला है, ये उसकी रचना ऐसी है, उसकी रचना का कौशल है कि एक समय ऐसी स्थिति वो लाता है कि आपको लगता है कि बस इससे इतर कुछ और नहीं है, यही जीवन है। सुख आता है तो आपको लगता है कभी दुख आ ही नहीं सकता। जैसा संसार का सामान आप इकट्ठा करते हो, जैसा संग्रह आपके जीवन में है, उसको देखकर कोई कह सकता है कि मृत्यु भी आएगी? उसको देखकर कोई कह सकता है कि मृत्यु भी आएगी? कहने वाला कहता है ना, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। ये क्या है? इसे जान लेना चाहिए कि भाई मन अभी संसार के ही फंद में है, अभी मोह माया के फंद में ही, बंधन में ही बंधा है ये जो मन है, चित्त है। इसीलिए बीच बीच में मैं आपको स्मरण दिलाता आगे बढ़ रहा हूँ कि भजन कहना और भजन होना, इसके बीच में भजन करना है। भले बहुत थोड़ा कहिए, ना कहिए, पर थोड़ा करिए। बहुत कहने से नहीं होगा भाई, थोड़ा करने से हो जाएगा, थोड़ा करने से होगा। और ये जो निर्द्वंद स्थिति बता रहे हैं ध्रुवदास जी, एक ही युक्ति है इसकी कि मन सुख दुख के फेर से निकले। एक ही युक्ति है कि मन को भजन का सुख मिले, मन को भजन का आनंद मिले। क्योंकि सुख और दुख से पार क्या है? सुख और दुख से पार आनंद है। देखो, सुख का विपरीतार्थक दुख है, दुख का विपरीतार्थक सुख है, आनंद का विपरीतार्थक कुछ नहीं है। आनंद के मूल में भी आनंद है, आनंद के अवसान में भी आनंद है, आनंद के आगे पीछे आनंद ही है। सुख और दुख से मन छूटे, इसके लिए आवश्यक है कि मन को आनंद की अनुभूति हो। और आनंद की अनुभूति सच्चिदानंद के भजन के अतिरिक्त, स्मरण के अतिरिक्त, सेवन के अतिरिक्त कहीं नहीं हो सकती।
पर ध्रुवदास जी कह रहे भाई इस उपासना के लिए भक्त ऐसा चाहिए कि सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। महाराज युधिष्ठिर को, धर्मराज को इंद्रप्रस्थ का वो अद्भुत राजवैभव मिलता है, उनकी दृष्टि तब भी द्वारिकाधीश के चरणों पर है, और प्रारब्ध से या फिर प्रभु की लीला से एक क्षण में अपना सब कुछ हार बैठते हैं, तो भी धर्म नहीं छोड़ते, धीरज नहीं छोड़ते, धर्म ना छूटे। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पपीहा का पन देख के धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तो न बुरी चंच। पपीहा का पन कैसा होता है कि वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल पीता है। और कबीर जी कहते हैं कि भाई पपीहा का पन देखकर, उसका धीरज देखकर हमारे मन का धीरज छूट गया कि मरते दम जल में पड़ा। आप कभी देखो अगर पपीहा मरकर जल में पड़ जाए लेकिन उसकी चोंच जल में नहीं डूबती। माने संसार के विषय का सुख या दुख जो भी है, यदि मन उसका स्पर्श और सेवन करेगा, यदि मन उसका रस लेगा, तो फिर उसे सुखी और दुखी होना पड़ेगा। मन का तो एक ही पन हो, मन का तो एक ही व्रत हो, रसना कटऊं जो अनरटऊं। लोग पूछते हैं मुझसे, कई बार पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ पर कोई व्रत नहीं है। मैंने कहा है, हमारे यहाँ ऐसा व्रत है हाँ जिसको निभाना सबके बस की बात नहीं है। रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैन। ये व्रत है यहाँ पर। आगे कहते हैं, रहे धीर रस भजन में, व्यापे नहीं कछु और। रहे धीर रस भजन में, व्यापे नहीं कछु और। होत पवन झकझोर बहु, गिरि नहीं छाड़े ठौर। होत पवन झकझोर बहु, गिरि नहीं छाड़े ठौर। और कह रहे रहे धीर रस भजन में, अपनी चाल ना छूटे, अपनी गति ना छूटे, अपना मार्ग ना छूटे। गीता में भगवान ने कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते पराम। कहने का तात्पर्य भगवान का यहाँ ये है कि अपने धर्म में भिक्षुक होकर रहना अच्छा है, भले किसी और धर्म में आपको सम्राट बनाया जाए। जब एक बार आचार्य की शरणागति प्राप्त हुई, जब एक बार गुरु के चरणों में अपना ये मस्तक रख दिया, निवेदन कर दिया, फिर उसके बाद कैसी भी स्थिति आए अपने भजन का मार्ग न छूटे, अपनी रीति ना छूटे, अपनी चाल ना छूटे। यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे रहे धीर रस भजन में और व्यापे नहीं कछु और। अरे जरा सा बुखार आ जाए और कुछ दिन ना छूटे तो कोई कहने सुनने वाला कान में डाल देता, अरे किसी ने कुछ कर ना दिया हो, और गंडा ताबीज बनवाने पहुंच जाते हैं। सब भक्ति धरी की धरी रह जाती है वहां। तो ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा भजनी नहीं चाहिए भाई। रहे धीर रस भजन में किसी भी स्थिति में। कहने का तात्पर्य ध्रुवदास जी का ये है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी केवल और केवल अपने इष्ट का ही आश्रय लेना चाहिए। अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी और द्वार पर नहीं जाना चाहिए, नहीं झांकना चाहिए। द्वार धनी के पड़ रहो, धका धनी का खा, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। अपना पन ना छूटे, अपना व्रत ना छूटे। और कह रहे होत पवन झकझोर बहु, बता रहे हैं कि जब भजन के मार्ग पर चलोगे तो माया की प्रबल पवन चलेगी। और कल भी मैं आपको कह रहा था, जो विषय वासना में लिप्त है, जो संसार का सुख भोगने में ही अपना जन्म जीवन गंवा रहा है, माया उस पर कोई बल प्रयोग क्यों करने लगी? वो तो माया के ही पक्ष में पड़ा है, वो तो माया का ही दास है। माया तो जो भगवान का भजन करता है उस पर बल प्रयोग करती है। और माया कैसी? ये दुरत्यया है। तो कह रहे होत पवन झकझोर बहु। पर ध्रुवदास जी कह रहे भाई, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रबल आवेगशील आंधी क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, बड़े बड़े वृक्ष भी गिर जाते हैं, लेकिन जो पर्वत होता है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता। गिरी नहीं छाड़े ठौर।
तो भजन के मार्ग पर ऐसा शूरवीर होकर कोई चले तो ही टिकाने पहुंचता है। इसीलिए कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोय। कैसे कैसे दुख पांडवों ने उठाए, आप एक बार विचार करिए। अरे उनके जीवन में तो कभी 2 घड़ी सुख आकर रहा ही नहीं। कैसे कैसे दुख पांडवों ने नहीं उठाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म छोड़ देते तो श्री कृष्ण उनके पक्ष में नहीं रहते। धर्म नहीं छोड़ा। तो यहां बता रहे हैं आपको, मुझे संकेत कर रहे हैं कि तन और मन को साधना, और तन और मन सदा होगा तो ही आप चित्त को साधने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाओगे। और साथ ही साथ में इसमें एक गुप्त, एक गुह्य संकेत ये भी है कि जब भजन के मार्ग पर चलोगे, हो सकता है ऐसी स्थिति आए, माया आपको आपके भजन पथ से डिगाने का प्रयास करे, और ये प्रयास कोई भी रूप लेकर आ सकता है, भले से भला और बुरे से बुरा, सुंदर से सुंदर और कुरूप से कुरूप रूप लेकर आ सकता है माया का प्रलोभन। पर भजनीय सो चाहिए जो अपने अपने रहे धीर रस भजन में। सूर सोई रन भूमि को तजै न जब लगी प्राण, सूर सोई रन भूमि को तजे न जब लगी प्राण, भजनीय सो चाहिए उर नहीं आने आन, भजनीय सो चाहिए उर नहीं आने आन। सप्त ऋषियों को भेजा महादेव ने। पर्वतराज हिमालय की पुत्री जब महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी, तो सप्त ऋषियों को भेजा उनकी परीक्षा के लिए। और क्या सुंदर उत्तर मिला, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। कह रही जन्म कोटि लग रगर हमारी। आप एक जन्म की बात करते हैं, अरे करोड़ों जन्म भी मुझे इस प्रकार तप करना पड़े। तजहु न नारद कर उपदेशु, मुझे मेरे गुरु ने ये उपदेश किया है, आदेश किया है। तजहु न नारद कर उपदेशु, आन कहें सतबार महेशु। मैं जिनके लिए तप कर रही हूं वो महादेव भी 100 बार मुझे आकर कहें तो भी मैं अपना व्रत छोड़ने वाली नहीं हूं। तब सप्तऋषियों ने महादेव से जाकर कहा कि वो वस्तुतः आपके योग्य हैं, वो वस्तुतः आपके वर्ण करने योग्य हैं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। ये तो प्रेम का मार्ग है भाई। और ध्रुवदास जी कह रहे प्राण दिए ये प्रेम न पइए, लाल लाडली को यह सर्वस। यहां तो वो एक फिल्म का गीत है ना कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। यहां तो अब आ गए हो तो फिर पड़े रहिए। ब्रज के संत कहते हैं कि जो मेरो मरण को नेम है। इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है भाई? मरना है एक दिन बस। जो मेरो मरण को नेम है, पढ़ूं वृषभान के द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी, अरे कौन परो दरबार। अरे किसी दिन उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। यहाँ कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं आया जाता है भाई। यहाँ तो स्वयं को मिटाने के लिए आया जाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे धीर रस भजन में। यहाँ तक आ गए हो यही बहुत बड़ी कृपा है। कभी अपने मन में अब कोई अन्य विचार न लाइए। आप यहाँ तक आ गए हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है, परम कृपा है। कृपा की बयार ही श्री जी के चरणों तक ला सकती है जीव को। कौन लाएगा? क्या आपका मेरा कोई जब तब तीर्थ व्रत लेकर आया होगा यहाँ तक?
आप अपने साधन से आते तो जो जीव का अपना कमाया है वो तो एक दिन समाप्त हो जाता है। यहां कोई अपने प्रयास से नहीं आता भाई, श्री जी की कृपा की पवन चलती है और कोई सौभाग्यशाली जन होता है तो इस द्वार तक, इन चरणों तक आकर पहुंच जाता है। अब यहां तक आ गए हो तो फिर न कोई और विचार, न कोई और चिंतन, बस एक ही भाव हो मन में, कभी तो लाडली पूछेगी, कभी आपका मेरा नंबर आएगा, कभी आपका मेरा नंबर भी आ जाएगा, कभी कभी आपकी मेरी गिनती भी हो जाएगी उनके निज जनों में, बस इसी आशा से। इसलिए उस दिन मैंने आपको कहा था भाई भजन सफल होगा कि नहीं ये विचार मन में ना करिए, बस प्रतीक्षा करिए कब होगा, प्रतीक्षा करिए कब होगा। महामधुर रस प्रेम बिन परसै नहीं कछु और, महामधुर रस प्रेम बिन परसे नहीं कछु और, ऐसे रसिक अनन्य जे ते मम सिर मोर, ऐसे रसिक अनन्य जे ते मम सिर मोर। यहां भक्ति के पातिव्रत की बात करते हैं, पातिव्रत की ओर संकेत कर रहे हैं कि महामधुर रस प्रेम बिन परसे नहीं कछु और, ऐसे रसिक अनन्य जे तेई मम सिर मोर। यहां भजन भावना की अनन्यता की ओर संकेत है और स्वयं भगवान ने भी कहा और सब भक्तों का ऐसा मत है, सब भक्तों का ऐसा मत है कि यही अनन्य भक्ति है जो बांध लेती है उस सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को। श्रीमद् भागवत में भगवान अपने मुख से कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने समर्थ पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही मेरे अनन्य भक्तों ने मुझे अपने अधीन कर रखा है। अपनी स्वतंत्रता, अपनी ईश्वरता, अपना विभु न्यौछावर करते हैं भगवान अपने अनन्य भक्तों की इस भक्ति भावना पे। पतिव्रता तो पीव भजे पिया पिया रटला। कैसे रहती है एक पतिव्रता स्त्री संसार में? सब कार्य करती हुई स्मरण करती है किसका? अपने पति का। जिह्वा पर नाम होता है किसका? अपने पति का। पतिव्रता तो पीव भजे पिया पिया रटला, जीवत जस है जगत में अंत परम पद पाए। और यही विधि आचार्य हमें अपनाने के लिए कहते हैं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, जब लो नाम सांस तब ही लो एक मेक है जाऊं। यहां भजन की अनन्य भावना की ओर संकेत है कि चित्त स्वप्न में भी किसी अन्य रस का, किसी अन्य भाव का, किसी अन्य द्वार का स्मरण न करे। स्वप्न में भी ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में अनन्य रसिक की परिभाषा क्या दी है कि जो छाड़ अपनो इष्ट न जाने न मन चले वासु रसिक कहिए। जो जानता ही नहीं किसी को, जो किसी को पहचानता ही नहीं। जैसे गोपी कह रही है सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हम किसी और ईश्वर को न तो जानती हैं और न जानना चाहती हैं। और एक बात विचारो, दो रोटी से पेट भरता हो, दो रोटी से पेट भरता हो तो क्या आवश्यक है इस बात की गणना करने की सारे संसार में कितना अन्न है, कहाँ है, कैसा। अरे अपने हिस्से का अपने को मिला बस। अब मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? मन मस्त मगन अब क्यों बोले? गोस्वामी जी तो कह रहे हैं उस रस सिंधु का एक बिंदु यदि मिल जाए तो जीव सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए। आपको और मुझे बहुत कुछ का लोभ है। आप देखो जीवन में बहुत का लोभ है, बहुत की आवश्यकता नहीं है। आप देखो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्थिति में जाकर देखो, बहुत बहुत हो मेरे पास, ये केवल इसका लोभ है, आवश्यकता तो है नहीं। कितनी रोटी खाओगे? 2-4? कितना भोजन चाहिए? थोड़ा सा। आवश्यकता तो बड़े थोड़े से की है। और जितनी आवश्यकता है, संत कहते हैं जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जितना जीवन जीने के लिए पर्याप्त है उतना हमको प्राप्त है। बड़ी थोड़े की आवश्यकता है मनुष्य को।
बहुत थोड़े की। अभी देखो इस विश्व ने जैसी कठिन परिस्थिति देखी, साल भर के लिए घर में बंद होकर रह गया मनुष्य, क्या थोड़े से संसाधन से जीवन नहीं चला? अपने घर परिवार के साथ प्रत्येक व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है, तो थोड़ी सी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और बस जीवन चल रहा है आगे। दिखाने को प्रकृति दिखा रही है, सिखाने को सिखा रही है, और सीखने वाले ने सीखा भी कि भाई वस्तुतः देखो तो आवश्यकता जीवन में बड़े थोड़ी है। हाँ, लोभ बहुत होता है और लोभ तो अंतहीन है भाई। एक बात आपको और बताता चलूं कि भजन के मार्ग पर चलोगे तो एक दिन विश्राम मिलेगा, एक दिन लक्ष्य आएगा, एक दिन आपका गंतव्य आएगा, आपको विश्राम मिलेगा। पर इस दौड़ में दौड़ोगे, जो संसार के, विषय के, प्रपंच के मार्ग की दौड़ है, इसमें कोई विश्राम नहीं है। दौड़ते चले जाइए। आपको लगता है कि काम पूरा हो जाएगा, भजन करेंगे, अरे काम थोड़ी पूरा होता है। व्यक्ति पूरा हो जाता है, काम नहीं पूरा होता है। कभी लोभ भी पूरा हुआ? लिख देते हैं हम लोग मंदिरों के बाहर सर्व मनोकामना पूर्ण। कभी हुई किसी की सर्व मनोकामना पूर्ण? ये तो मिथ्या भ्रम है, छलावा है। इसीलिए संत कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर तो कहते हैं कि रूखी सूखी दे साहिब मेरे मुझको, रूखी सूखी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। बस मेरे जीवन यापन के लिए मुझे जितना आवश्यक है ना, बस प्रभु आपके प्रसाद से मुझे उतना मिले। मैं ना ही किया लबो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। लोभ ते मन ही घटा है। पूर्व भी चर्चा हुई थी, लोभ है सर्व पाप को मूल। ये एक ऐसा दुर्गुण है जो अपने साथ सब दुर्गुण ले आता है। और ये जो लिप्सा है, ये जो वासना है, ये जो इच्छा है, ये अंततः जला देती है जीव को, छीन लेती है ये अमूल्य अवसर उसके हाथ से। इच्छा का अंत नहीं। और परसों भी शायद मैंने आपसे कहा था, चाह गई तो चिंता मिटी। मन निश्चिंत कब होगा? जब मन से इच्छा जाएगी। जब तक चाह है तब तक चिंता है, जब तक चिंता है तब तक अग्नि है, ताप है। और जब तक चिंता की अग्नि में जीव जल रहा है तब तक सुख की छाया कहाँ है, आनंद की झलक कहाँ पाएगा? लोभ ते मन ही घटाए, निष्प्रेय ही संतोष कर रहे, अधिक सुख पाए। इसी धन्यवाद के भाव से बढ़ा जाता है इस मार्ग पर। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार बैठकर विचारिए, देखिए आपको प्रभु ने कितना कुछ दिया है, धन्यवाद करिए उसका। मन में संतोष आएगा, और मन में जब संतोष आएगा तो मन सबल हो जाएगा। मन जब सबल हो जाएगा तो उसकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति बढ़ेगी तो आप धीरज से युक्त होकर भजन के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए संतों ने इसे बहुत बड़ा सूत्र माना है और सदा अपने जीवन में अपने आसपास रखा है। सदा प्रभु का धन्यवाद किया है, सदा प्रभु के चरणों में कृतज्ञ रहे हैं कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, और जो पर्याप्त है वो प्राप्त है। फिर सत्संग की महिमा पुनः कहते हैं, कहाँ न हुई सत्संग ते, देखो तिल अरु तेल। कहाँ न हुई सत्संग ते, देखो तिल अरु तेल। मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेर। मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। अच्छा, यहां पर ये दो पंक्तियां क्यों कही कि तन मन चित्त को साधने के जितने साधन ध्रुवदास जी कहे आए, ध्रुवदास जी ने मन में विचार किया कि कहीं आप हम सुनकर ही ना भाग जाएं कि भाई ये सब हमसे कहाँ होने का है, हम घर संसार में रहने वाले लोग हैं, अब ये सब हम कहाँ कर पाएंगे। तो दुर्दास जी कह रहे घबराना नहीं, कहाँ ना हुई सत्संग ते, बस संतों के संग लगे रहना, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संग से लगे रहना, ये सब गुण आ जाएंगे, ये सब गुण आ जाएंगे।
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पै बिन सत्संग ना पावई प्राणी। सत्संग से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, संत चरणों से लगे रहना। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए, नरदेही पाई चित चरण कमल दीजे। पर कैसे? दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। संतों के संग लगे रहना। कह रहे कहा ना होई सत्संग से, अपनी ओर मत देख। देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुले। अरे यही तो संत की महिमा है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। जो पूज्य होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनकी कुछ श्रेष्ठता होती है। और श्रेष्ठता है क्या? ऊंचे आसन पर बैठ जाना श्रेष्ठ है? नहीं। मंदिर के गुंबद पे कौवा बैठ जाए तो हंस थोड़ी हो जाता है। ऊंचे आसन पर बैठ जाने से थोड़ी श्रेष्ठता आती है। श्रेष्ठता क्या है? जो किसी को श्रेष्ठ बना दे वो श्रेष्ठ है। जो किसी को श्रेष्ठ बना दे वही श्रेष्ठ है। और देखो संसार में दृष्टि घुमाकर देखो, ऐसी श्रेष्ठता आपको एक में ही मिलेगी, साधु में। साधु साधु कर देता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे कर दे आप समान। गंगा जी की महिमा क्या है कि गंदा नाला भी उनकी धारा में आकर मिले तो उसे भी वो पूज्य बना देती है, वो भी चरणामृत हो जाता है। यही सत्संग की महिमा है। इसलिए कई बार आपसे मैंने कहा कि आप ये ना सोचिए सत्संग से क्या होता है, क्या नहीं होता। अरे जन्म जन्म का बिखरा मन सिमटने लगता है। ये भूला भटका मन, इसे अपने स्वरूप की सुध हो आती है। यदि जीव गुरुमुख हो जाए तो अंततः प्रभु के सन्मुख हो जाता है, और प्रभु के सन्मुख होते ही निर्मल हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तब। गुरुमुख हो जाए तो एक दिन सन्मुख हो जाता है। संत एक दिन उसे प्रभु के सन्मुख कर देते हैं। भक्तमाल जी का प्रसंग आपने सुना था। वारमुखी जी के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था। वो प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय है क्योंकि वो जीव की दशा है। विषय के गर्त में पड़ा हुआ जीव, बस ऐसे ही प्रभु की कृपा के परवश एक दिन संत आ जाता है। एक दिन संत आ जाता है और वो वेश्या पड़ जाती है संत चरणों में। संत भी कहता है कि ठीक है, स्वीकार तो तुझे करेंगे, लेकिन अब ऐसा स्वीकार करेंगे कि फिर तुझे संसार की ओर न जाना पड़े। कहते हैं दाता वस्तुतः कौन है? दाता उसको कहते हैं कि जो एक बार दे फिर मांगना ना पड़े, जो याचक को याचक ना रहने दे, वो दाता है। वो दाता है। तो संत ने कहा कि अब तू आ गई है यहाँ तक, तो अब तेरा कल्याण होना चाहिए। जो तूने आज तक संचित किया है वो सब प्रभु के चरणों में निवेदन करना होगा। और वो भी कोई सौभाग्यशाली जीव था, कोई संस्कारी जीव था, जो आज तक अर्जित किया था। मन में उसके विवेक का प्रकाश था कि ऐसा अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर मेरे जीवन में फिर नहीं आएगा। जाने कैसे गंगा की धारा चलकर मेरे घर आंगन में आ गई है। यदि मैं अब पावन नहीं हुई तो फिर मुझ पतित का उद्धार कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और बस जो अर्जित किया था सब रंगनाथ भगवान की सेवा में निवेदन कर दिया। वो दिव्य किरीट बनवाया और बाकी का प्रसंग आप जानते हैं। संत ने ले जाकर सन्मुख कर दिया और भगवान ने मस्तक झुकाकर स्वीकार कर लिया। कृष्णदास अधिकारी ले आए आगरा से इसी प्रकार एक वारांगना को, श्रीनाथ जी के चरणों में भेंट किया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। कहीं भी आप देखेंगे संत ही भूले भटके जीव की बाह पकड़कर उसको प्रभु के सन्मुख करता है। मैं कहता हूं ना, आपसे मुझसे कोई पूछता है ना कोई चमत्कार देखा है, मैंने कहा भाई यही चमत्कार रोज देखते हैं कि ये बिखरा मन, ये चंचल मन, ये नीरस मन यहां बैठकर सत चर्चा में बैठकर प्रभु के सन्मुख होने लगता है, संसार का विषय छोड़कर प्रभु का भजन रस लेने लगता है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा और कहां देखा जाए। तो कहा ना होई सत्संगते, देखो तिल और तेल। ध्रुवदास जी कह रहे क्या नहीं होता, कौन सा अभाव है जो संतों के चरणों से लगकर दूर नहीं किया जा सकता। धीरज धरकर
धीरज धरकर बस लगे रहिए। जीव प्रार्थना भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, प्रतीक्षा नहीं करता, प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करता। देखो मैं कहता हूं जड़ भी हो गए हो हम, तो भी मैं कहता हूं आशा न छूटे, आशा न छूटे। कहते हैं जब विश्वामित्र ले गए श्री रघुनाथ जी को गौतम ऋषि के आश्रम पर, तो प्रभु ने चरण स्पर्श कराने से मना कर दिया। शील निधान भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कहा कि ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श हम नहीं करा सकते। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, ये हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा से ऐसा करिए। और जब प्रभु का चरण स्पर्श हुआ तब अहिल्या ने गाया, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखौं भव मोचन हरि भवलोचन, इहै लाभ शंकर जाना। देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। किसकी कृपा थी? विश्वामित्र जी की थी। वो बाह पकड़कर ले गए प्रभु को। इसलिए गाते गुनगुनाते हैं सब लोग, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और धर्म साधन भजन फीके बिन अनुराग, और धर्म साधन भजन फीके बिन अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो न हुई सिर पाग, जैसे बागो बनत नहीं जो न होई सिर पाग। कह रहे कि जितने भी साधन हैं उनमें प्रीति का उदय नहीं होता बिना सत्संग से, बिना संत के चरणों से लगे। और ये बात तो मैंने भी अपने जीवन में अनुभव की। भाई विद्वान हुआ जा सकता है, बुद्धिमान हुआ जा सकता है, पर प्रेमी अनुरागी तो संतों की चरण रज में लोटपोट हुए बिना नहीं हो जा सकता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत कहती है। आप विद्वान हो जाओगे, आप ज्ञानवान हो जाओगे, विद्यावान हो जाओगे, लेकिन वो जो हृदय में सरसता है, वो जो प्रेम प्रीति और अनुराग का उदय है, वो बिना संतों की चरण रज में लोटपोट हुए बिना नहीं होता। संतों की सेवा के बिना ये प्रीति, ये प्रेम नहीं पाया जाता। कुछ भी मिलता है। और कह रहे और धर्म साधन भजन पर फीके बिन अनुराग, लेकिन जितना भी साधन है, धर्म के जितने भी साधन हैं, वो प्रेम के स्पर्श के बिना फीके हैं। क्यों फीके कहा? क्योंकि वो प्रियतम को नहीं रिझाते, वो प्रभु को नहीं रिझा पाते। और जैसे बागो बनत नहीं जो ना हुई सिर पाग। हमारे यहाँ पहले ऐसा नियम था कि पुरुष का जो श्रृंगार था वो सर की पाग के बिना अपूर्ण माना जाता था। जैसे बागो बनत नहीं, माने पूरा नहीं बनता था श्रृंगार, जो ना हुई सिर पाग। तो कह रहे जितने भी धर्म साधन हैं वो ठीक हैं, लेकिन उनकी पूर्णता है वो प्रेम से है, प्रीति से है। और वो प्रेम और प्रीति बिना सत्संग के नहीं पाई जाती। सत्संग से ही प्रेम प्रीति का प्रसाद मिलता है। कल भी आपको मैंने कहा था, आपको स्मरण हो, तो जो पहली मुलाकात होती है प्रभु से, वो संत के चरणों में ही बैठकर होती है। वो जो उस आनंद की झलक मिलती है एक मन को, वो संत चरणों की कृपा से ही मिलती है। इसीलिए सब प्रश्नों का एक उत्तर है, सब प्रश्नों का एक उत्तर कि बस किसी प्रकार सत्संग मिल जाए, ये संत के चरणों से लगा रहे ये मन चित्त।